बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम इजलास, बहुत ही अहम मुलाकात और बहुत अहम बैठक, और उसके बाद एक और हंगामी काबीना का इजलास। क्या वजह है कि ये इतने अहम हंगामी इजलास हो रहे हैं, फ़ौरी तौर पर हो रहे हैं? क्या इनमें बातें हो रही हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है और बहुत अहम है। पहले हम बात कर लेते हैं जो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब आए हैं और वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है। इस बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही अहम मुलाकात है। अब इसके बाद फ़ौरी तौर पर अब दोपहर 1 बजे काबीना का भी एक हंगामी और फ़ौरी इजलास बुला लिया गया है, और ये एक ख़ास इजलास इसको कहा जाएगा। इसको खुसूसी इजलास का नाम दिया गया है। अब इसमें क्या एजेंडा है, और ये दोनों मुलाकातें चंद ही घंटों के यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ये दो अहम बैठकें, दो अहम इजलास क्यों हो रहे हैं? कि काबीना के इस खुसूसी और हंगामी इजलास से पहले इमरान खान साहब मिल रहे हैं आर्मी चीफ से और DG ISI से। अब अगर आप इसकी फुटेज देखें, तस्वीर देखें, तो उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी। इमरान खान साहब बैठे हैं, जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब हैं, DG ISI हैं, और अब दूसरी तरफ कौन है वो देखिए। पहले हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके बाद असद उमर साहब। अब असद उमर साहब प्लानिंग के तो वज़ीर हैं ही, वफाकी वज़ीर प्लानिंग, लेकिन साथ NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। उनके साथ आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर शहजाद अकबर साहब बैठे हैं, मुआवने खुसूसी हैं एहतसाब पर। अच्छा, अब ये इमरान खान साहब की काबीना का ये लोग हिस्सा हैं। अब इसी से हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। शहजाद अकबर साहब की जो मौजूदगी है, सबसे हैरान कुन ये है, क्योंकि कोविड का जो मसला है, जो कोरोना का मसला है, उस पर ज़ाहिर है कि असद उमर साहब उस पर बात करनी है, और ISI का उसमें क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और वज़ीर ख़ारजा पर भी हम आएंगे। वो सूरत हाल जिस तरह से बड़ी सीरियस होती चली जा रही है, LOC की और भारत के जो अज़ाइम हैं, वो मैं उस पर भी बात करूँगा। शहजाद अकबर साहब के हवाले से एक तो ये देखिए कि चीनी के स्कैंडल की रिपोर्ट आ गई है, अब वो काबीना में भी जानी है, और उसी पर इमरान खान साहब ने सबके सामने काबीना के सामने रखना है, उनकी राय लेनी है कि अब उसमें तो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, और जाहिर है कि पूरी जो ये शुगर माफिया जिसको कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों के स्टेक्स हैं। उनकी अपनी हैं, उनके रिश्तेदारों की हैं, जानने वालों की हैं ये शुगर मिल्स, तो अब उन पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस आ गए हैं अरबों रुपए की टैक्स चोरी के, और दीगर, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब एक और काम कर रहे हैं, और वो है कि भारत से जो अद्वियात लाई जा रही थीं और झूठ बोलकर लाई जा रही थीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी इजाज़त थी, लेकिन सैकड़ों की तादाद में दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही थी भारत से, जबकि उस पर बैन था, और इससे बहुत पैसा भी बनाया जा रहा था, और गलत बयानी की जा रही थी, और लाइफ सेविंग यानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी आड़ में वाइटामिन्स तक, दीगर अद्वियात तो मंगवाई जा रही थी, वाइटामिन्स तक मंगवाए जा रहे थे। अब इस खेल में बहुत पैसा बनाया जा रहा था। अब उस पर शहजाद अकबर साहब उसको भी देख रहे हैं। अब इस पर जाहिर है कि हमारी मिलिट्री के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीज़ ISI ने देखी, ये क्या हो रहा है। और इसमें अब मसला ये है कि इसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का भी नाम आ रहा है। उसकी वजह यह कि वो हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इस मामले में सेहत के हवाले से, तो इस वजह से आप देखिए कि ये सारा मामला हो रहा है। फिर सेक्रेटरी सेहत का मामला भी इसमें आ रहा है कि वो क्या करते रहे, उनको तो खैर हटाया, मतलब वहाँ तो कई दफ़ा सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया कि भाई ये किस तरह से होता रहा, ये क्यों हो रहा है। और इस तरह देखा जाए तो वजारत का महकमा तो फिर इमरान खान साहब के पास है। इससे पहले भी इसी पोस्ट से यानी वजारत से हटा दिया गया एक शख्स को। तो अब ये एक तो बड़ा अहम मामला है कि ये क्या होता रहा, और इस पर आंखें क्यों बंद रखी गई, किस तरह से इमरान खान से छुपाया गया और सारा कुछ। और इस पर जब ये पहले बात हुई थी तो इस पर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि क्या हुआ है, किस तरह ये दवाइयाँ आती चली गई हैं। तो बहरहाल अब एक तो ये मामला है जो शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं अद्वियात का। दूसरा, चीनी स्कैंडल पर
भी है, उस पर भी हम आते हैं क्योंकि वो काबीना में कल जा रहा है, तो उसमें भी ये मुलाकात इसलिए अहम है कि उसके बाद बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों के। अब मैं आ जाता हूँ कि असद उमर साहब की, जिस तरह मैंने बात की कोरोना का मामला, उसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान में ख़ित्ते की अगर सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए, तो वो बड़ी ख़तरनाक हो रही है कि जिस तरह लोगों ने लॉकडाउन जैसे नरम हुआ धज्जियाँ उड़ाई हैं एहतियाती तदाबीर की, उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है कि अचानक जो अमवात हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है, तेज़ी से इजाफा हुआ है, केसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और ये ख़तरनाक हद को छू रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी पीक आनी है, तो ये अब फ़ौरन तो नहीं, जब बाज़ारों में इतना रश और दीगर जगहों पर, तो ये फ़ौरन तो नहीं चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये भी अंडर डिस्कशन है कि ये इस सूरत हाल से कैसे निपटना है। अब ईद भी आ रही है, तो इसमें अब आप सोचेंगे कि इसमें ISI का क्या रोल है, इसमें आर्मी चीफ क्योंकि बहुत सी जगहों पर उनका बड़ा अहम रोल है। NDMA में देखिए कि सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, इसके साथ ISI को जो ट्रैक एंड ट्रेस का जो जिम्मेदारी दी गई है, जो बहुत ही अहम है कि कहाँ केसेस किस तरह से हो रहे हैं, और फिर वो नक्शा दिखाया जाता है कि इन इलाकों में ज़्यादा केसेस हैं, फिर उनको ट्रैक करना कि किस किस से मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ ख़तरा है। तो ISI का भी इसमें कलीदी किरदार है, एक वो चीज़ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इस पर देखा जा रहा है। और मैं अर्ज़ कर दूं कि ये भी हो सकता है कि अगर ये इसी तरह मामला रहा और लोगों ने बेहतियाती ही की और ये केसेस खुदा न खास्ता इस तरह बढ़ते चले गए, तो फिर ईद के बाद दोबारा से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, यानी वो लॉकडाउन वाली कैफियत वो वापस आ सकती है। ये बहुत अहम है इस वक्त। अच्छा, तो सबसे अहम जो चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, शहजाद अकबर साहब का वहाँ होना गैर मामूली था, और वैसे तो ये वैसे ही गैर मामूली बात थी, ये इजलास होना और काबीना के इजलास से पहले, और मैंने शहजाद अकबर साहब का आपसे अर्ज़ कर दिया। अच्छा, ये बात हो गई। अब असद उमर साहब भी इसलिए मौजूद थे कि इस पर अब क्या करना है, NCOC को देख रहे हैं और वही डेली चीज़ों को मॉनिटर करती है, सबसे अहम इदारा वो है। और फिर उसके बाद मतलब राबता कमेटी जिसमें वज़रा आला भी शामिल होते हैं, इमरान खान साहब भी, वो भी NCOC की जो डेवलपमेंट्स होती हैं डेली की, उनको देखते हुए फिर फैसले करते हैं। आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका भी मामला ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो सारा अद्वियात का स्कैंडल सामने आया है, तो अब हर चीज़ इमरान खान नहीं देख सकते, तो उनका ऊपर भी बर्डन आएगा कि जी ये क्या हो गया, किस तरह से हो रहा था। फिर अब आगे आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा। वो बहुत ही अहम इसलिए है कि ये रिपोर्ट्स ISI वाज़े तौर पर दे चुकी है, और इसीलिए इमरान खान साहब ये बात बार बार कर चुके हैं कि भारत एक जाली ऑपरेशन कर सकता है, यानी जाली ऑपरेशन करके अपनी उसका बहाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर कोई मुहिम कर सकता है। तो वो उसकी पूरी तैयारी कर रहा है भारत, और पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले कह चुके हैं कि इस दफ़ा पहले से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा और भारत ये गलती कर सकता है और उसको इसको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भारत कर रहा है, निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है और शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और अब वो वहाँ पर सूरत हाल बड़ी टेंस है और बहुत ही ख़तरनाक है। ये भी एक तो बड़ी अहम चीज़ है। फिर जिस तरह से आपने देखा कि ईरान बॉर्डर को फेंस किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात फिर सर उठाने लगे हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हालिया दिनों में कई शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी जवानों की। तो वो एक इशू फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से है, और फिर ये जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। अभी डैम के इशू पर भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, कुछ तैनातियाँ सीनियर फ़ौजी अफसरान की हुई हैं, उस पर प्रोपेगेंडा। फिर मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस करके जो लोग बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से गद्दारी करके, वो प्लेटफॉर्म्स पर आके और पता नहीं किस किस से पैसे लेकर क्या क्या करते हैं, और फिर वो दिखाते हैं जी पाकिस्तान में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, और ज़्यादातर फ़ौज के ख़िलाफ़। और फिर ये कि जी इज़हार राय पर पाबंदी है हमारी, दिखाई नहीं जा रही, और ये जो हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर यानी बहुत से महाज़ों पर फ़ौज को मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये सारी ओवरऑल सिचुएशन है कि ये पिछले एक महीने में या इससे कुछ चंद हफ्तों में हम कह लें कि 6 अहम मुलाकातें हुई आर्मी चीफ और DG ISI की, और जिनमें 2 तो सिर्फ वज़ीर आज़म और ISI के चीफ जो हैं उनकी मुलाकातें हैं।
ये बहुत ही अहम है, और ख़ास तौर पे जब से ये वबा का मामला आया है उसके बाद ज़्यादा फोकस तो इस तरफ रहा, और फिर भारतीय जाररियत जिस तरह से हो रही है। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि काबीना के इजलास के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उसमें बहुत ये टेंस इजलास इसलिए है कि बहुत से लोग काबीना में जो जिसको चीनी माफिया कह लेंगे उसके साथ हैं, उनकी मजबूरी है, उनके स्टेक्स हैं उनके साथ, उनके कारोबार और सब कुछ। तो अब इमरान खान साहब के वो लोग जो बहुत अहम थे उनके लिए, उनके नाम ये आ रहे हैं इन स्कैंडल्स में। खुसरो बख्तियार हों, चाहे जहांगीर तरीन हो, मुन्नस इलाही और सब कुछ। तो वो एक प्रेशर आने वाला है बहुत ज़्यादा इमरान खान पर। काबीना के ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जी मत करें इसको, इस पर कोई ख़ास कार्रवाई ना करें, बस ठीक है नाम आ गए, कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए, हमने पब्लिक कर दी है, बाकी इदारों को इस पर बस आप डायरेक्शन दे दें कि जो हो सकता है किया जाए। अब उस रिपोर्ट में कहा गया अरबों रुपए की टैक्स चोरी की गई है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है, कोई पॉलिसी नहीं बनने दी गई, और यानी ये भी बात बताई जा रही है कि जी करोड़ों रुपए रिश्वत देने की कोशिश की गई, दबाव भी डाला गया और ये सब कुछ। तो इमरान खान साहब इस पर बड़े सख्त एक्शन के हामी होंगे, बहुत सख्त एक्शन के, जी जो भी हो सकता है, मैंने कौम से वादा किया था क्या किया जा सकता है। तो इस पर एक तो पॉलिसी बनाने का कहा जाएगा कि आइंदा इस तरह से ना हो सके, इस पर अब हमें पॉलिसी बनानी है। जो टैक्स चोरी हुई है जिस पर रिपोर्ट कह रही है कि जी कार्रवाई की जाए, उस पर इदारों को कहना होगा। तो उसमें काबीना पर बड़ी सख्त डिबेट होगी, और शायद काबीना के ज़्यादातर लोग काबीना के सख्त एक्शन की मुखालफत करेंगे। और उसके बाद चूँकि इमरान खान साहब के बहुत से करीबी लोग इन हालात की वजह से, चाहे वो अद्वियात स्कैंडल है, चाहे वो शुगर और आटा स्कैंडल है, उन पर उनके नाम और प्रेशर आने वाला है, और वो सारा प्रेशर इमरान खान पर आएगा। अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी, और हर तरफ से उस पर यानी हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, और तोड़ फोड़ के इम्कानात हैं, यानी विद इन कोलिशन भी जो इत्तेहादी हैं उनमें, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे कि दीगर जमातें हों, और इमरान खान साहब की अपनी जमात के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। आप ये से अंदाज़ा लगा लें कि ग़ुलाम सरवर खान साहब के ख़िलाफ़ जब नैब तहकीकात की तरफ जा रहा है, तो वो भी काबीना के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जी कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग जानते नहीं, वो ब्रीफ केस उठाए आते हैं और चले जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं, और वो मुशीर लगे हुए हैं, उन्होंने ना लोगों से वोट लिए हैं। तो वो भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। तो काबीना के अंदर भी बड़ी सख्त फूट पड़ रही है, और इमरान खान साहब के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। और अब ये इमरान खान साहब तो चाहेंगे कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन उनको अपनी तरफ से तो एक्शन का कहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि चीज़ इदारों की तरफ भेजनी पड़ेगी, और आखिर में ये मामलात फिर अदालतों की तरफ ही जाएंगे, और फैसले अदालतों से लेकर ही कोई मीनिंगफुल जिस तरह से कहा जाता है कार्रवाई हो सकेगी। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इमरान खान साहब के पास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।